नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने को लेकर कहा कि मोदी जी ने देश से आह्वान किया है कि देश के हर व्यक्ति को तिरंगे से जोड़ना चाहिए। कांग्रेस केवल राजनीति करती है, उसे देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात हो, पाकिस्तान की परिस्थिति की बात हो, कांग्रेस के बारे में सब जानते हैं। विधायक आरिफ मसूद द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में आजादी के आंदोलन में मुस्लिम धर्म गुरुओं की भागीदारी के विषय पर बच्चों को प्रतियोगिता के माध्यम से रूबरू कराने को लेकर सारंग ने कहा कि शहीदों को धर्म और जाति में बांटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज कल नीति आयोग की बैठक में सीएम साहब ने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 550 बिलियन का जो है निवेश करा जाएगा। एक बड़ी घोषणा सीएम साहब ने की नीति आयोग की बैठक में। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसके पूरे प्रयास हो रहे हैं। और जब हम संघीय ढांचे की बात करते हैं तो देश में किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर प्रदेश भी उसमें पूरी तरह से सहभागिता रखे। और इसलिए ज़रूरी है कि यदि हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया वो निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। सर, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों को केंद्र सरकार ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं कि एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। एडवाइजरी जारी करी है। यहाँ पर नहीं, देखिए, अब पिछले 24 घंटे में हमने 6830 टेस्ट किए थे, जिसमें 169 पॉजिटिव केस आए। मध्य प्रदेश में 1349 एक्टिव मरीज हैं। स्थिति मध्य प्रदेश में नियंत्रण में है, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। एक संतोष की बात और है कि जिनको भी कोरोना संक्रमण हुआ है उनकी तबीयत ठीक है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने हर तरह की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया हुआ। तो लंपी वायरस भी जो है देखने को मिल रहा है राजस्थान से लगे हुए। नहीं, देखिए, अभी इस तरह का कोई केस मध्य प्रदेश में फाइंड आउट नहीं हुआ है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर तरह के सीजनल हो या किसी और तरह की बीमारी हो, उसकी रोकथाम के और उसके इलाज के समुचित निर्देश दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बार फिर से जो है बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं काम। देखिए, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे वो संवाद स्थापित करेगा और कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सर, कल से कांग्रेस 75 किलोमीटर की यात्रा शुरू करने वाली है। आजादी के उसमें अरे, ये तो तिरंगा का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ही तो तिरंगे को ही कंट्रोवर्शियल करने में लगे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो या मध्य प्रदेश का कोई भी नेता हो, लगातार तिरंगे का अपमान करना और देश के खिलाफ बात करना ये कांग्रेस की आदत है। अच्छी बात है वो तिरंगा यात्रा निकाले। हम तो माननीय मोदी जी ने तो आह्वान किया है कि देश के हर व्यक्ति को तिरंगे से जुड़ना चाहिए, अपने घर में हर घर में तिरंगा लगे, ये हमारा अभियान है। परंतु ये बात यात्रा निकाले, हम तो माननीय मोदी जी ने तो आह्वान किया है कि देश के हर व्यक्ति को तिरंगे से जुड़ना चाहिए, अपने घर में हर घर में तिरंगा लगे, ये हमारा अभियान है। परंतु ये बात सही है कि कांग्रेस केवल राजनीति करती है, उसको देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात हो, पाकिस्तान परस्ती की बात हो, उसमें कांग्रेस आगे रहती है। सर, आरिफ मसूद जो है अब जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनकी भागीदारी के विषय पर राजधानी के भोपाल के तमाम चौराहों पर एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। बच्चे शामिल होंगे। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम धर्म गुरु थे या जो मुस्लिम लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, उसको हम अपने बच्चों से भी रूबरू कराएंगे। देखिए, मुद्दा यही आ जाता है, जब हम हमारे शहीदों को धर्म में बांटेंगे, देश की व्यवस्था को धर्म और जाति में बांटेंगे, तो फिर आप मानसिकता समझ सकते हो। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है यदि कांग्रेस का विधायक इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति, फिर वही मुस्लिम परस्ती। मुझे आश्चर्य होता है। देखिए, कोई भी देश से प्यार करने वाला वो देश के लिए सर्वोपरि है। हम धर्म नहीं देखते और धर्म किसी को देखना भी नहीं चाहिए। यदि इस तरह की बात उन्होंने बयान दिया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। हम यदि शहीदों को, हमारे पूर्वजों को यदि धर्म में बांटेंगे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को सही संदेश नहीं जाएगा।
भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.